बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का न्यू सिलेबस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2026 में 10th क्लास का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैथ की बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर। उसमें एक्सरसाइज 1.1 है, जो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ये न्यू सिलेबस मैं सॉल्व कर रही हूँ जो 2026 में न्यू सिलेबस आया 10th क्लास के लिए, वो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग 10th क्लास का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको जल्दी से आंसर दे सकूँ। अब देखें, हमारे पास आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंट दिए हुए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास अयोटा, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो आई लिखा हुआ है इसको मैथ में अयोटा बोला जाता है। अयोटा की पावर है 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम किस तरह से, ये देखिए, इसको मैं लिखूंगी अयोटा की पावर 5 है तो अयोटा 4 मल्टीप्लाई अयोटा। देखें, बेस एक जैसी हो तो पावर्स प्लस हो सकती है। देखिए, आप 4 + 1 करें तो 5 दोबारा से बन जाएगा ना हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखिए, अब अयोटा 4 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अयोटा 2 की पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं 4 की जगह पे, क्योंकि 2 2 4 ही हो जाता है। तो ये जो अयोटा था 7, ये मैंने 7 इसके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ आप लोगों ने इधर याद रखनी है कि हमारे पास, सॉरी, इधर मैं लिखूंगी कि अयोटा स्केयर जो होता है हमारे पास, ठीक है, अयोटा की पावर 2 वो किसके इक्वल होती है, हमेशा वो इक्वल होगी -1 के। अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। अब देखिए, इधर है अयोटा स्केयर, तो इस अयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 लगा सकते हैं, और ये जो बाहर उसकी पावर 2 थी ये उसी तरह उसके ऊपर आ जाएगी, और मल्टीप्लाई अयोटा उसके साथ। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो अयोटा की पावर 2 होती है वो हमेशा इक्वल होती है -1 के। तो मैंने इस अयोटा की जगह पे, अयोटा स्केयर की जगह पे मैंने -1 लगा दिया, और ये जो बाहर पावर 2 थी ये सेम उसी तरह उसके ऊपर आ गई। अब देखें, किसी भी नंबर की पावर अगर 2 हो, पावर अगर 2 हो हमारे पास, तो उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता। इसका मतलब है -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 1 सा 1 होता है। ये मैं आपको इधर समझाती हूँ साइड पे। ये देखिए, -1, सॉरी, ये मैं आपको इधर करके बताती हूँ। ये देखिए जी, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 सा 1। इसलिए स्केयर वाली वैल्यू का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो ये हमारे पास इधर आ गया 1 मल्टीप्लाई अयोटा। 1 को जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, अयोटा, अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। इधर हमारे पास पावर थी, अयोटा की पावर थी 5। हमने सबसे पहले उसको इवन करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो ये ऑड नंबर है 5 एक ऑड नंबर था, इसका कोई फार्मूला नहीं था, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसको इवन नंबर में चेंज किया। अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। अब देखिए, 4 की जगह पे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 ही हो जाना दोबारा से। अब देखिए, जो अयोटा 2 होता है वो हमेशा इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो अयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 लगाएंगे। ये जो बाहर इसके ब्रैकेट के बाहर स्केयर था ये उसी तरह आ जाएगा, और मल्टीप्लाई अयोटा उसी तरह। अब देखिए, -1 का अगर स्केयर लेते हैं, ये देखें, स्केयर का मतलब है उसी वैल्यू को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 1 को आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 16। अब देखें, ये पहले से इवन नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे, सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा कि
अयोटा की पावर, आप देखें 2 के टेबल में 16 आता है। 2 के टेबल में कब आता है जी 16? 2 8 जा 16। इसको 16 को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, 2 8 जा 16। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है? -1 के हमेशा इक्वल होती है। इसका मतलब है इसकी जगह पे तो आ गया -1 और बाहर 8 है पावर, तो 8 आ गई। अब पावर मुझे बताएं, पावर भी एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब है इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ये मैं आपको एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी करके बता देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आई होप सो कि आपको उधर से समझ आ जाएगी कैलकुलेटर से। तो ये एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके बताती हूँ। अब देखिए हमारे पास है -1 की पावर 8, तो इसका हम कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले जब भी आप माइनस वाली वैल्यू का स्केयर या कोई भी पावर लेंगे, आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगी, इसके अंदर वैल्यू क्या है -1, तो इधर भी -1 लिखेंगे। पावर क्या है 8, तो आपने ये वाला प्रेस करना है, ठीक है, बटन, ये जो कैप सी बनी हुई है ये कैप। उसके बाद आपने जितनी पावर होगी, जैसे हमारे पास 8 है, आपने 8 को प्रेस कर दें। अब इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर देखें 1 आया, ठीक है, इस तरह से। ये इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आ गया? 1। ये इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा की पावर है -19। तो सबसे पहले हम इसकी पावर पॉजिटिव करेंगे। पावर इसकी किस तरह से पॉजिटिव होगी, देखें पावर इसकी, हम इसको अगर नीचे ले जाएं, माइनस अयोटा की पावर हो जाएगी 19, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं ना। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, 19 है, एक और नंबर है। सबसे पहले हम इसको इवन करेंगे, इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे 19 को। तो किस तरह से, 1 ऊपर उसी तरह रहेगा। अब देखें माइनस अयोटा, माइनस को मैं बाहर लेके आ रही हूँ, ठीक है, अंदर सिर्फ अयोटा लिखूंगी, अयोटा। अब देखें अगर इसको इवन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18, साथ इसके एक अयोटा आ जाएगा, इस तरह से। ये मैंने किस तरह से किया, आप देखें इधर 19 है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, इसको इवन में चेंज करना है। तो इधर मैंने 18 किया और साथ इसके अयोटा एक अलहदा कर दिया। अब देखें इसके ऊपर, जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होती, उसके मतलब है उसकी पावर 1 है। इस पावर 1 को और 18 को अगर हम प्लस करें तो दोबारा से हमारे पास 19 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट आगे कैसे सॉल्व करना है, 1 उसी तरह ऊपर रहेगा। अब देखें माइनस वही बाहर, 18 2 के टेबल में कब आता है जी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे जी, अब 18 2 के टेबल में आता है 2, ठीक है, 2 8 सॉरी 9 ज़ा 2 9 ज़ा हमारे पास क्या होता है 18, तो 2 9 ज़ा तो हो गया 18। साथ ये अयोटा अलहदा से है जो, इसको भी हम साथ लिख देंगे अयोटा। इसको हम नेक्स्ट आगे कैसे करेंगे जी, 1 सेम उसी तरह ऊपर। अब देखिए ये माइनस तो बाहर रह गया हमारा। अब अयोटा की पावर 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, -1, साथ इसके जो पावर है, अब देखें अयोटा की पावर 2 की जगह पे मैंने लगा दिया -1। अब ये जो पावर 9 है ये तो उसी तरह आएंगी ना, ये आ गया 9 और साथ क्या है हमारे पास अयोटा, तो ये अयोटा आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखें -1 की पावर 9 लेनी है, तो ये मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लेनी है आपने, ठीक है। ये आपने सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है -1, उसके बाद आपने ये कैप वाला जो है हमारे पास, इसको प्रेस करना है, जितनी पावर होगी वो लगानी है। जैसे हमारे पास 9 थी तो मैंने 9 लगाई, आप इक्वल वाला प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। -1 हमारा इसका आंसर आया है। तो आप देखिए इसको मैं इधर ही आगे सॉल्व कर रही हूँ, -1 तो जो पहले से ऊपर है। अब नीचे देखिए ये वाला माइनस हमारे पास पहले से था। अब इसकी -1 की पावर 9 लिया तो इसका भी आंसर क्या आया, -1। साथ है हमारे पास अयोटा, तो माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और 1 जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर अयोटा आ गया हमारे पास। आप देखें 1 ओवर अयोटा जो हमारे पास आंसर इसका आया है, इसको हमने मज़ीद करना है रैशनलाइज। तो इसको किस तरह से रैशनलाइज करना है, हमारे पास अयोटा नीचे है, इसको आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 अयोटा ज़ा अयोटा
और नीचे अयोटा, दोनों हमारे पास अयोटा और अयोटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा स्केयर। अब देखिए हमारे पास जो अयोटा स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जो अयोटा स्केयर होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब देखिए नीचे अयोटा स्केयर की जगह पे मैं -1 लगा सकती हूँ, ऊपर तो हमारे पास अयोटा है और नीचे क्या आ गया -1, ठीक है। अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास पावर माइनस में थी, इसको प्लस में करने के लिए हम 1/1 हमने इसको बना लिया। अब देखिए ये है एक ऑड नंबर, ऑड को इवन में चेंज करना है, इवन में चेंज करने के लिए हमने एक अयोटा पे लगा दिया जी 18 और एक की पावर रख दिया 1, क्योंकि इन दोनों पावर्स को प्लस करें तो दोबारा से हमारे पास 19 आ जाता है। अब देखिए 18 2 के टेबल में कब आता है, 2 9 तो मैंने इधर लिख दिया 2 9 18 और ये अयोटा 7। अब 2 अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। 9 पावर उसकी सेम उसी तरह आ गई, अब -1 की पावर 9 लेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर रह जाएगा सिर्फ अयोटा। अब हमारे पास जब ओवर में अयोटा आएगा तो आपने इस तरह से उसको रैशनलाइज करना है, जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है अयोटा उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 1 जब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि रैशनलाइज में आपको पता है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ और नीचे वाली नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 1 अयोटा सा अयोटा, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा की पावर 2 आ जाएगी। अब ये ऊपर वाला अयोटा तो सेम उसी तरह आ गया, अयोटा 2 की जगह पे हमें पता है हमारे पास क्या होता है, -1। अब उसकी जगह पे मैंने -1 लगा लिया, अयोटा को -1 के साथ अगर डिवाइड करें तो माइनस अयोटा हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4। तो इधर हमारे पास मैं लिखती हूँ पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 27 अयोटा -26। तो इधर मैं पार्ट नंबर 4 लिखूँगी, ठीक है। ये 3 वाले ही हमने इधर इसके बाद ये इधर किया है, कंफ्यूज नहीं होना इसको देख के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4, 27 अयोटा की पावर है जी अयोटा की पावर -26। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसको मैं ज़रा इधर कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, 27 उधर ही, अब अयोटा की पावर है माइनस में तो इसको प्लस में करने के लिए 27 के नीचे ले देंगे, इसको 27 के नीचे ले। आप देखें 27 अपनी जगह पे। अब ये है एक इवन नंबर, तो इवन नंबर को हम चेंज नहीं करते। अब देखें 26 2 के टेबल में कब आता है, 13 सा 2 13 हमारे पास हो गया 26। अब अयोटा की पावर 2 की जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1। तो इधर अयोटा की पावर 2 की जगह पे मैं लगा दूंगी -1, -1 की पावर 13 आ जाएगी हमारे पास। अब देखें 13 अगर -1 की पावर ले तो इधर हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको दोबारा से करके आपको बताती हूँ। हमारे पास है -1 की पावर हमने लेनी है 13, तो हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगी 27 उधर ही रहेगा, नीचे हमारे पास आ गया -1। तो जब हम 27 को -1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास -27 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये पार्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 5। हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको हम किस तरह से करेंगे। अब देखें इधर अयोटा की पावर 11 और इधर अयोटा की पावर 5 है, ठीक है, दोनों प्लस हो रही है। तो सबसे पहले तो ये ऑड नंबर्स हैं तो इनको इवन में चेंज करेंगे, क्योंकि इवन में ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इधर मैं इसको करती हूँ 11 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 और 7 अयोटा, ठीक है। ये मैंने 11 वाले को चेंज किया, 10 और इसकी पावर रखी है 1। तो 10 और 1 को जब दोबारा से प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 वापस आ जाएगा। अब दरमियान में प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगी। अब इस साइड पे अयोटा, अब 5 की जगह पे मैं 4 और अयोटा 1, ये इस तरह से करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखें अयोटा 10 की जगह पे अयोटा 2। अब देखें जो हमारे पास
2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 ज़ा, तो इधर आ गया 5, साथ ये वाला अयोटा। नेक्स्ट आगे प्लस है। अब अयोटा 4 की जगह पे मैं लिखूंगी 2 की पावर 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 ज़ा आता है और साथ ये अयोटा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको किस तरह से करेंगे? अब हमें पता है अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है? -1 के। तो इधर अयोटा की पावर 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 की पावर 5 और साथ मल्टीप्लाई, ये जो अयोटा हो रहा है ये सेम इस तरह आगे प्लस। अब इधर भी अयोटा की पावर 2 की जगह पे -1 आ जाएगा और 2 पावर इसकी ये जो बाहर वाली है ये सेम उसी तरह, और ये अयोटा भी उसी तरह। नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब देखिए -1 की पावर 5 है तो एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर भी -1 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया -1, साथ है अयोटा प्लस। अब देखिए इसकी पावर है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर अगर किसी की पावर हो तो उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इस -1 के जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 और साथ अयोटा। अब देखिए -1 को अगर अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस अयोटा, और इधर 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अयोटा में से ही अयोटा को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 0। तो 0 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस 1 अयोटा की पावर 1, इन सब का आ जाता है हमारे पास स्केयर। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं फिर स्केयर को हल करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है? अब देखें, आपको पता है जो हमारे पास इवन नंबर होगा उसको, जो ऑड नंबर होगा उसको हमने इवन में चेंज करना है। जो इवन है उसमें तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है? अब देखिए सबसे पहले अयोटा की पावर 4, तो ये तो इवन नंबर है पहले, तो 4 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, ये आ गया। एक बड़ी ब्रैकेट आपने लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है जी? अब इधर है अयोटा की पावर प्लस अयोटा की पावर 3, तो 3 एक ऑड नंबर है तो इसको सबसे पहले मैं इवन नंबर में चेंज करूंगी। इवन नंबर में चेंज करने के लिए मैं करूंगी अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक है, ये 3 को मैंने चेंज किया, 2 अलहदा से और 1 अलहदा से, 2 और 1 को दोबारा से प्लस करें तो 3 आ जाएगा। अब देखिए जिधर है अयोटा की पावर 2 आ गया प्लस अयोटा की पावर 2, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है? -1 की। नेक्स्ट है प्लस। अब देखें अयोटा 1, तो ये किसी चीज़ के बराबर नहीं होता, इसको इसी तरह से लिख देना है। और बाहर पावर क्या है? 2। इसको अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ तो मैंने क्या किया, इधर अयोटा की पावर 4 थी जिसको मैंने 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 अभी तो 4 होता है, इसलिए मैंने उसकी जगह पे वो लिख दिया। अब अयोटा की पावर है 3 का मतलब 3 को मैंने सेपरेट किया है, अयोटा की पावर 2 अलहदा कर दिया, अयोटा की पावर 1 अलहदा कर दिया। अब अयोटा की पावर 2 जिधर था उधर मैंने -1 पुट किया, क्योंकि हमें पता है अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है? -1 के। प्लस अयोटा उसी तरह आ गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? अब देखें ये जो अयोटा की पावर 2 है इसकी जगह पे भी तो -1 आएगा, तो इसकी जगह पे लगाया -1, तो इसकी बाहर वाली पावर थी 2 जो कि मैंने उधर लगा दी। अब इधर भी अयोटा की आगे प्लस है, इधर भी अयोटा की पावर 2 है, तो इधर भी आ जाएगा -1 और साथ अयोटा है, तो ये आ गया अयोटा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, इधर आ गया 1, ये वाला प्लस अयोटा उसी तरह, और बाहर पावर है 2। नेक्स्ट फिर इसको क्या करना है हमने? अब देखें -1 का स्केयर लें, तो स्केयर आपको लेना आ गया, तो अब हम इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि हमें पता है इवन नंबर का आंसर, इवन पावर का आंसर कभी भी -1 में नहीं आता। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो अयोटा, नेक्स्ट हमारे पास -1 प्लस अयोटा का अयोटा होल स्केयर। अब देखें ये 1 है प्लस में, ये 1 है माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 को माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? 0। इसका मतलब है ये तो गया कट, माइनस अयोटा प्लस अयोटा, माइनस प्लस माइनस, अयोटा में से अयोटा को माइनस कर दें तो ये भी कट गया, तो पीछे हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा? ब्रैकेट के अंदर 0
तो बाय स्केयर, ज़ीरो का स्केयर लें तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो। तो इसका आंसर आ गया ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी 7, उसको देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखें हमने क्या करना है। हमारे पास है जी अयोटा की पावर 8, ओवर में है अयोटा की पावर 5 और इन दोनों की पावर है -5। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करूँगी कि हमने इसको किस तरह से करना है। अब देखें इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूँगी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं करके लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले मैं इधर समझाना चाहूँगी कि अब नीचे हमारे पास है पावर 5 और ऊपर है पावर 8। अब देखें इधर 5 है और ऊपर वाले के अगर 5 के साथ कैंसिल हो जाए तो पीछे ऊपर क्या रह जाएंगे हमारे पास 3। ये मैं आपको इधर समझाती हूँ। हमारे पास है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5। इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। आप देखिए ऊपर अयोटा है, 8 अयोटा ऊपर है, मतलब 8 अयोटाज ऊपर है। तो इसको अगर इस तरह से लिखूँ मैं 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए ओवर में हमारे पास क्या है, ये 8 अयोटाज तो ऊपर थे तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हमारे पास है नीचे अयोटा 5, तो इधर आ जाएंगे 5 अयोटाज। ठीक है, अब देखें ये 5 1 2 3 4 5, सॉरी ये इधर तक हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा। तो पीछे देखें ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास कितने अयोटाज रह गए, एक ये वाला, 2 और 3। तो 3 अयोटाज हमारे पास, मतलब अयोटा की पावर 3 हमारे पास रह जाएगी। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती, आप देखें अयोटाज दोनों बेस सेम है, तो अब अगर ऊपर वाले की पावर है 8, तो जब मैं नीचे वाले अयोटा की पावर ऊपर लेके जाऊंगी तो वो माइनस में हो जाएगी। 8 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से भी ये आ सकता है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपको आसानी से समझ आ जाती है आप उस तरह से उसको कर लें। ठीक है, अब इसको मैं मज़ीद आगे सॉल्व करती हूँ। तो आप देखिए 8 अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 3। अब इसको हम किस तरह से करेंगे जी, अयोटा 8 ओवर अयोटा 5 की जगह पे हम लगा सकते हैं अयोटा की पावर 3। वो किस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अब देखिए -5 इसकी पावर उसी तरह आएंगी। अब 3 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर -15। 3 5 सा 15 और माइनस उसके साथ। अब देखें ये हमारे पास एक बन गया है ऑड नंबर। ऑड को इवन में चेंज करना होता है, लेकिन सबसे पहले इधर देखें कि हमारे पास ये जो पावर है ये माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ओवर अयोटा की पावर 15 लगा देंगे। ठीक है, जब हम इसको ओवर में ले आएंगे नीचे तो ये हमारे पास पावर प्लस में हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये ऑड नंबर है तो इसको इवन में चेंज करते हैं इसकी पावर को। तो इधर हमारे पास आ जाएगा अयोटा, अब 14 को मैं अलहदा करूँगी और अयोटा को अलहदा। एक इवन नंबर को मैंने कर दिया और साथ इसके 1 अलहदा आ गया। नेक्स्ट मैं इसको किस तरह से करूँगी, नेक्स्ट इससे आगे मैं इधर इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखें इधर 1 है तो 1 की जगह पे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 14 है, 14 अगर हम देखें तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 2 7 सा, इसका मतलब है 2 की पावर हो जाएगी 7 और साथ ये वाला अयोटा उसी तरह आ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब देखें अयोटा की पावर जो 2 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1। -1 की पावर होगी 7 और साथ आ जाएगा अयोटा। अब देखिए -1 की पावर अगर 7 लेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आंसर आएगा। तो ये हो गया 1 ओवर -1 की पावर 7 का आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का आंसर माइनस में ही आता है, तो साथ ये वाला अयोटा आ जाएगा। आप देखिए -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर माइनस अयोटा। अब अयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में आएगा तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करके, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ठीक है, आप देखिए इधर हमारे पास अयोटा आ रहा था डिनोमिनेटर में तो हमने उसको रैशनलाइज किया था। सेम इसी तरह हम इधर माइनस अयोटा को भी रैशनलाइज करेंगे।
अब इसको मैं रैशनलाइज करने लगी हूँ, 1 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई, अयोटा डिनोमिनेटर में अयोटा है तो इधर भी आ जाएगा अयोटा ओवर अयोटा। ठीक है, अब 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, अयोटा। अब देखिए अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, अयोटा स्क्वायर। अब माइनस तो उधर ही रहेगा और साथ आ जाएगा अयोटा की पावर 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इससे आगे क्या होगा, अयोटा जो ऊपर है वो तो उसी तरह रहेगा। अब अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के, तो इधर ये वाला माइनस तो सेम उसी तरह, और इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, इसको मैं इधर ही आगे करने लगी हूँ, अयोटा उसी तरह, और माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, अयोटा ओवर 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा। अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। तो इसको किस तरह से करेंगे, अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई हो रही है अयोटा की पावर 29 के साथ। अब देखें बेस दोनों की सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो इसकी पावर्स को मैं प्लस करूँगी। अब देखें इधर आ जाएगा अयोटा की पावर 13 प्लस 29, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 42। अब अयोटा की पावर 42 की जगह पे ये एक इवन नंबर है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर मैं लिख सकती हूँ अयोटा की पावर 2। अब 2 के टेबल में 42 कब आता है, 21 सा, तो आप देखिए अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के, तो इसकी पावर आ जाएगी 21। अब देखिए हमारे पास इसकी पावर क्या आई है, एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी -1 आएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। ये हमने पार्ट नंबर 1 किया है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी थी कि हमारे पास जो अयोटा की पावर 2 होती है वो हमेशा इक्वल होती है -1 के। ठीक है, ये अगर आप लोग ये याद रखेंगे कि अयोटा की पावर 2, हमने सारे क्वेश्चन में अगर कोई ऑड नंबर था तो उसको इवन में कन्वर्ट करके उसको अयोटा की पावर 2 बनाया है, क्योंकि हमें पता था कि अयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होती है, -1 के। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें।